राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम हिंदी अनिवार्य पढ़ रहे हैं और हिंदी अनिवार्य की दूसरी पुस्तक जिसका नाम है संवाद सेतु, जो कि आपके 12 अंकों के प्रश्न, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से भी 5 पाठ जो है, यानी पाठ संख्या 6 से लेकर के 10 तक जो पाठ है, इनमें से जो प्रश्नोत्तर किए जाते हैं वो पाठ हम पढ़ रहे हैं। और संवाद सेतु का आज जो ये पाठ 10वां है, यानी संवाद सेतु का अंतिम पाठ है। यह पाठ रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, डायरी लेखन और संदर्भ ग्रंथ की महत्ता इनसे संबंधित है, इसलिए यह पाठ थोड़ा बड़ा भी है और महत्वपूर्ण भी है। इसमें से कई बार 2 प्रश्न भी आ जाते हैं, इसलिए आप सभी की सुविधा के लिए इस पाठ को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में हम आज पढ़ेंगे रिपोर्टाज क्या है। रिपोर्टाज का बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 9610208295 पर ग्रुप्स का निर्माण भी किया गया है, जिसमें आप ऐड होकर के भी, जैसे आपके लिए जो हिंदी है, यानी हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश, इन विषयों के लिए जो कक्षाएं अपलोड की जाती है उनका अध्ययन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर हमेशा जो कक्षाएं अपलोड की जाती है, आप इसके माध्यम से भी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी इन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। सब्सक्राइब करने पर जो ही पाठ अपलोड होगा तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे तुरंत देख पाएंगे। परीक्षा से संबंधित जो अन्य सामग्री भी डाली जाएगी वो भी आप देख पाएंगे। तो आप सभी की सुविधा के लिए ये सब किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। परीक्षा के लिए परीक्षा के हिसाब से भी आपके लिए बहुत अधिक आपकी सफलता को निखारने में सार्थक सिद्ध होगा। तो आइए चलते हैं अपन रिपोर्टाज क्या है इसके संबंध में, और इससे संबंधित कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, इसके संबंध में, रिपोर्टाज के संबंध में जो सवाल बनते हैं वो यह है कि रिपोर्टाज क्या है, परिभाषित कीजिए। रिपोर्टाज की परिभाषा लिखनी है। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर क्या है? ज्यादा अंतर नहीं लग रहा, इसलिए इनमें जो अंतर है वो अंतर हमें बताना है। हिंदी में रिपोर्टाज की विकास यात्रा स्पष्ट कीजिए। हिंदी में रिपोर्टाज है वो कहां तक पहुंचा है, इसके संबंध में। रिपोर्टाज और कहानी में क्या अंतर? देखिए, रिपोर्टाज और कहानी में क्या अंतर है? 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज साहित्यकारों के नाम लिखिए। हिंदी में जो रिपोर्टाज की विधा पनपी है, इस विधा में कौन कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने रिपोर्टाज लिखे, उनके नाम भी हम पढ़ेंगे। और हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज कौन कौन से हैं वो भी पढ़ेंगे। हिंदी में रिपोर्टाज को प्रस्तुत करने वाली, प्रकाशित करने वाली जो पत्र पत्रिकाएं थी, उनका अध्ययन भी हम करेंगे कि कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं वो हिंदी के रिपोर्टाज का प्रकाशन किया करती थी। तो सबसे पहले चलते हैं अपन रिपोर्टाज क्या है। ये जो 5-6 प्रश्न है रिपोर्टाज से संबंधित, बहुत ही मस्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इनका उत्तर भी लिखने का प्रयास करें और इसे देख करके और अपने हिसाब से उत्तर इनका लिख लें। देखिए, रिपोर्टाज क्या है, अर्थ और परिभाषा। हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य आदि विधाओं के साथ साथ कई नई विधाएं अस्तित्व में आई है, जिनमें से रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, डायरी ये प्रमुख है, इत्यादि प्रमुख है। जैसे रिपोर्टाज आज हम पढ़ेंगे। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का संशोधित रूप है। अंग्रेजी में जो रिपोर्ट है, ये इसका संशोधित रूप क्या है? रिपोर्टाज है। और यह विधा 1936 ईस्वी में प्रादुर्भूत हुई, अर्थात अस्तित्व में आई। अब रिपोर्टाज की आप परिभाषाएं देखिए। अपन प्रश्न पढ़ा था, रिपोर्टाज क्या है, परिभाषित कीजिए। तो एक छोटी सी परिभाषा है, जब किसी घटना का आंखों देखा वर्णन साहित्यिक शैली में किया जाता है, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। दूसरी परिभाषा यह है, जिस रचना में वर्णीय विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के हृदय तंत्र जंकृत हो उठे और वैसे भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। 2 परिभाषाएं, दोनों में से आप अच्छी तरह से याद कर लेना। जीवन की घटनाओं
कि कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज का जन्म हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप के रचनाकार युद्ध की सूचनाओं और घटनाओं को की रिपोर्ट तैयार करते थे, उसे बाद में रिपोर्टाज कहा गया। वो क्या करते थे, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसकी रिपोर्ट तैयार करते कि आज क्या क्या हुआ, किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। उन सभी घटनाओं में वो भाव प्रवणता दिया करते थे, अर्थात भाव प्रधान शैली में लिखते। और भाव प्रधान शैली में रिपोर्ट और रिपोर्टाज है, थोड़ा उसमें यही अंतर होता है, भाव का अंतर होता है। उसमें साहित्यक पुट होती है और रिपोर्ट में साहित्यक पुट नहीं होता है। तो उसे बाद में क्या कहा गया, रिपोर्टाज कहा गया। देखिए रिपोर्टाज और रिपोर्ट में अंतर क्या है। एक तो अपन रिपोर्ट पढ़ते हैं और एक रिपोर्टाज पढ़ते हैं, तो इनमें अंतर क्या है। रिपोर्ट में निरस्ता होती है, जबकि रिपोर्टाज अभिव्यक्ति के कलात्मक तत्व से सुसज्जित होता है, जो सरस होता है। कलात्मक तत्व से सुसज्जित होता है, जो सरस होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट नीरस होती है और रिपोर्टाज सरस होता है। रिपोर्टाज प्रभावी शैली में लिखा जाता है, जबकि रिपोर्ट में साहित्यिक शैली का अभाव होता है। ये प्रभावी और साहित्यिक शैली में लिखते हैं, इसमें केवल वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होता है रिपोर्ट में। रिपोर्टाज विशेष रूप से रेखाचित्र शैली में भी लिखा जाता है, जबकि रिपोर्ट वर्णनात्मक शैली में लिखा जाता है, उसमें केवल वर्णन किया जाता है। रिपोर्ट में आंखों देखी घटना का वर्णन होता है, जबकि रिपोर्टाज में आंखों देखी घटना को भावपूर्ण शैली में अभिव्यक्त और कलात्मकता का विधान होता है। अभिव्यक्ति और कलात्मकता का विधान होता है भावपूर्ण शैली में। रिपोर्ट में आंखों देखी घटना तो दोनों में ही होती है, लेकिन एक में तो आंखों देखी घटना का सिर्फ वर्णन होता है, इसमें आंखों देखी घटना का भावपूर्ण शैली में और कलात्मकता विधान के साथ इसका वर्णन किया जाता है। अब रिपोर्टाज और कहानी में क्या अंतर है, देखिए। कहानी की घटनाएं ऐतिहासिक और काल्पनिक होती है, जबकि रिपोर्टाज में तथ्यात्मक घटनाओं का वर्णन होता है। रिपोर्टाज में समसामयिक घटना का अंकन होता है, जबकि कहानी ऐतिहासिक घटना प्रदान होती है। कहानी में ऐतिहासिकता प्रदान होती है, इसमें समसामयिक घटनाएं अधिक होती है। किसमें, रिपोर्टाज में। रिपोर्टाज में वर्तमान जो घटनाएं होती है वो ही काम में ली जाती है। आगे देखिए, रिपोर्टाज की विशेषताएं। अब रिपोर्टाज जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देख लेना और अच्छी तरह से इनको लिख भी लेना। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ भाव प्रवणता भी रहती है, मतलब भावात्मक शैली में लिखा जाता है, पहली विशेषता है। कलात्मकता और यथार्थ तत्व के साथ साहित्यिक शैली में प्रस्तुतिकरण होता है। कलात्मकता और यथार्थ तत्व तो होता ही है, जैसे मान लो कोई घटना घटी है, उसका वर्णन तो होना ही है, लेकिन उसमें थोड़ी कलात्मक अर्थात भाषा है, शैली है, अलंकार है, रस है, भाव है, वो डाल करके और साहित्यिक शैली में उसका प्रस्तुतिकरण होता है। तीसरी बात है, इस विधा की कोई सीमा नहीं होती, यानी इसे कितना ही लिखा जा सकता है। रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक और आंतरिक स्वरूप की कम होती है। इसमें आंतरिक और बाह्य जो स्वरूप होते हैं, तो बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक होती है, अर्थात बाहरी तौर पर उसे अधिक दिखाया जाता है, आंतरिक रूप से उतना सजाने की आवश्यकता नहीं होती है। रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का होता है। रिपोर्टाज का उद्देश्य क्या होता है, जो लेखक होता है, वस्तुगत तथ्य अर्थात जो घटना घटी है उस घटना को बहुत ही प्रभावी शैली में प्रस्तुत करने का उनका उद्देश्य होता है। प्रभावी शैली में यदि वो नहीं लिखेंगे तो उनकी घटना है वो किसी काम की, अर्थात उनका रिपोर्टाज उतना सफल नहीं होगा। रिपोर्टाज लेखक साहित्यिक लेखनी को हाथ में लेकर जागरूक बौद्धिकता के साथ यथार्थ जगत से संपर्क किए रहता है। रिपोर्टाज लेखक होता है, साहित्यिक लेखनी होती है उसमें, यानी जैसे घटना का वर्णन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन साहित्यकार के बिना साहित्यिक शैली का पुट नहीं दिया जा सकता। इसलिए साहित्यिक लेखनी के साथ साथ जागरूक बौद्धिकता के साथ उसका संपर्क होता है। रिपोर्टाज के प्रति समाज की आस्था और विश्वास भी अपेक्षित है। रिपोर्टाज को पढ़ने के लिए लोगों में जागरूकता होती है, लोग लालायित होते हैं किसी रिपोर्टाज को पढ़ करके, और वो उन पर उस रिपोर्टाज का प्रभाव होता है, अर्थात कोई भी रिपोर्टाज जब उन पर अमिट प्रभाव नहीं छोड़ता है तो वो रिपोर्टाज सफल नहीं होता है। रिपोर्टाज समसामयिक घटनाओं पर आधारित होने के कारण इसका प्रभाव थोड़ा सीमित होता है। रिपोर्टाज वर्तमान घटनाओं के आधार पर लिखा जाता है, ये तो है नहीं जैसे पौराणिक घटनाओं को उठा लिया और उसके बारे में रिपोर्टाज लिखा गया, नहीं। रिपोर्टाज जो ज्वलंत उदाहरण होते हैं, उन्हीं उदाहरणों को, उन्हीं घटनाओं को एक साहित्यिक रूप देकर के साहित्यिक शैली में भावात्मकता के साथ अभिव्यक्ति की जाती है।
रिपोर्टाज लेखक का दृष्टिकोण मनोविश्लेषणात्मक होता है। मनोविश्लेषणात्मक का अर्थ होता है कि पाठक के मन तक पहुंचना अर्थात पाठक को अंदर से जब जोड़ना कि ये जो घटना है ये घटी है, इसका क्या कारण हुआ, इससे कितना नुकसान हुआ, और उसका इतना अच्छा वर्णन करना कि पढ़ने वाला व्यक्ति है वो तुरंत प्रभावित हो जाए और अपनी दिशा बदल दे, अर्थात उसके प्रति उनका दृष्टिकोण है वो बदल जाए। तो ये मनोविश्लेषणात्मक होता है, व्यक्ति के मन को प्रभावित करने वाला होता है। रिपोर्टाज की भाषा सहज, सरल, सुबोध, सजीव और सरस होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होना चाहिए। सहज का अर्थ है कि उसे आसानी से समझ में आ जाए। सुबोध भी होना चाहिए, सजीव लगना चाहिए, यानी वो घटना जो है वो ऐसी होनी चाहिए जैसे उनके सामने घटना घटित हो रही हो, इस प्रकार का वर्णन होना चाहिए। और सरस होना चाहिए, उसमें रस भी होना चाहिए। यदि वो कारुणिक रस में है तो वास्तव में उस कारुणिक रस का उदाहरण अर्थात वो कारुणिक रस है वो जागृत होना चाहिए पाठक के मन में। तो इसका अर्थ होता है कि यह इस प्रकार का। ये तो थी इसकी विशेषताएं। इन विशेषताओं के अलावा अब हम देखते हैं कि हमारे हिंदी में रिपोर्टाज की क्या प्रभाव रहा है, रिपोर्टाज का क्या विकास रहा है। देखिए, हिंदी में रिपोर्टाज परंपरा, ये पूछा जा सकता है कि हिंदी में रिपोर्टाज का विकास किस प्रकार हुआ। हिंदी में रिपोर्टाज का जन्म है वो भारतेंदु युग में हो गया था। भारतेंदु युग जिसको 1850 के आसपास से माना जाता है, 1850 से 1885 तक उनका समय था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी में इतने अच्छे प्रयोग किए, हिंदी अर्थात खड़ी बोली को अर्थात हिंदी को विकसित होने में या हिंदी के विकास में इतना अधिक सहयोग दिया कि आज एक युग जो है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1877 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिल्ली दरबार में रिपोर्टाज की झलक देखने को मिलती है। उस हरिश्चंद्र चंद्रिका जो उनकी पुस्तक किताब है, काव्य है, उसमें दिल्ली दरबार का जो वर्णन किया गया है उसमें रिपोर्टाज के दर्शन होते हैं। दिल्ली दरबार रिपोर्टाज के दर्शन होते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज की वास्तविक शुरुआत 1938 में हुई और वो हुई रूपाब पत्रिका में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से। शिवदान सिंह चौहान ने 1938 में एक लक्ष्मीपुरा नामक रचना लिखी थी और वो रचना रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसमें ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि उस समय से अपने रिपोर्टाज लिखने शुरू हो गए। इसके पश्चात बहुत सारे रिपोर्टाज लिखे गए, जैसे मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, अकाल की छाया, बाढ़ के विनाशकारी दृश्य, अग्निकांड में झुलसी जिंदगी, सिसकते हुए सांस, रोंदी हुई चेतना, विशाल भारत जो रांगे राघव का लिखा हुआ है। तो इससे संबंधित ये अन्य जो रिपोर्टाज है वो लिखे गए। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से जो रिपोर्टाज हुए थे। या देखिए, हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज लेखक और रिपोर्टाज हिंदी के, अब जैसे मान लो प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों का या साहित्यकारों का नाम लिखिए, ये भी आ सकता है। ये भी आ सकता है कि हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज लिखिए। तो अब दोनों ही प्रश्न है वो आपके इसमें क्लियर हो जाते हैं। जैसे प्रकाश चंद्र गुप्त का स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल में काल, ये रिपोर्टाज है। उपेंद्र नाथ अश्क जिसके रेखाएं और चित्र, इसमें ये संग्रह है, रिपोर्टाज का संग्रह जो 1955 में लिखा गया। और पहाड़ों में प्रेम में संगीत, ये एक रिपोर्टाज है। रामनारायण उपाध्याय जिन्होंने गरीब और अमीर पुस्तकें 1957 ईस्वी में लिखी और यह है रिपोर्टाज का संग्रह है। इसमें नववर्षांक समारोह में ये इनका रिपोर्टाज है। बदन तारन जिसने देश की मिट्टी बोलती है, ये रिपोर्टाज लिखा। शिव सागर मिश्र प्रभाकर, उन्होंने लिखा वे लड़ेंगे 1000 साल, ये उनका लिखा हुआ रिपोर्टाज है। धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा रिपोर्टाज लिखा। कन्हैयालाल मिश्र ने क्षण बोले कण मुस्काए, अर्थात कण मुस्काए, ये उन्होंने रिपोर्टाज लिखा। शमशेर बहादुर सिंह प्लाट का मोर्चा, रांगे राघव का विशाल भारत, फणीश्वरनाथ रेणु जो कि आंचलिक उपन्यासकार जाने जाते हैं, जिन्होंने मेला आंचल उपन्यास भी लिखा था 1954 में, वो भी एक अच्छे रिपोर्टाज लेखक है। श्रीकांत वर्मा भी है। हिंदी की पत्र पत्रिकाएं जिनमें रिपोर्टाज प्रकाशित हुए हैं, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं, जैसे नया पद, ज्ञानोदय, कल्पना, माध्यम, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, ये पत्रिकाएं थी जिन्होंने
जिन्होंने क्या किया था, यानी हमारे जो हिंदी की रिपोर्टाज है उनका प्रकाशन इन पत्र पत्रिकाओं ने किया था। इन पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर अनेक रिपोर्टाज प्रकाशित हुए हैं और इस विधा में आज भी परिष्कार हो रहा है। अब हमने जैसे रिपोर्टाज पढ़ा, तो हमारे भारत में क्या वास्तव में या हमारी हिंदी में रिपोर्टाज वास्तव में प्रगति पर है? इसकी यदि समीक्षा की जाए, ऐसा लिखा जाए, क्या हिंदी भाषा में रिपोर्टाज की क्या दशा है? समीक्षा कीजिए, ऐसा प्रश्न आ गया, तब आप क्या लिखेंगे? देखिए, रिपोर्टाज का हिंदी साहित्य में स्वतंत्र विधा के रूप में अभी विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि उतने रिपोर्टाज भी नहीं है। रिपोर्टाज मानव मन को स्पर्श करती हुई भावों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, पर इस क्षेत्र में विशद और व्यापक सृजन अभी नहीं हुआ है। यह अभी शैशवावस्था में ही है, जिसे विकास की बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में डॉक्टर धर्मवीर भारती, प्रभाकर, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि ने अपने रिपोर्ट है अर्थात रिपोर्टाज है वो प्रकाशित करते आ रहे हैं। हालांकि अपने विकासशील है, इसमें अपने भारत में हिंदी में रिपोर्टाज जो है वो विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ है। अर्थात इसमें इतना नहीं है कि वो इतना विकास कर पाया है, उतना विकास इसका नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूं आपके लिए रिपोर्टाज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और रिपोर्टाज की परिभाषाएं भी क्लियर होगी और भी आप इसके अच्छी तरह से आप नोट्स बना लें और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में जो भी पार्ट अपलोड होते ही आपके पास आ जाए। इसके अलावा यदि आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसमें आप साहित्य क्लासेस सब सर्च करें। साहित्य क्लासेस जब आप सर्च करेंगे तो साहित्य क्लासेस सर्च करके फिर वीडियो में जाएं और वीडियो में वहां आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको चारों विषयों की, हिंदी साहित्य की, पॉलिटिकल साइंस की और इंग्लिश की, इन चारों विषयों की जो है वो लिस्ट बनाई हुई मिलेगी, जहां पर आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके लिए आपकी सफलता को निखारने में बहुत अधिक सार्थक सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।